ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी। ये तस्वीरों ने, इन तस्वीरें जो हमने दिखाई, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। चंचल जी, आपने तमाम सारे सुझाव बताए थे, मैंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। इस व्यवस्था का बात करें, यूपी को बीमार बनाने में जो व्यवस्था, इसका कसूरवार अगर है तो कौन है? देखिए, इसका कसूरवार जो बीजेपी की नीति है, बीजेपी की रणनीति है। अच्छा, ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। मैं आज बात कर शमसी भाई से, मैंने कहा कम से कम आज आप तिरंगा लपेटें, आज प्लीज मत झूठ बोलिएगा तिरंगे की बात। लेकिन मैंने इसलिए इनको सुझाव दिया था, मैंने एक सुझाव मेरा इनके लिए था, लेकिन मैं उन बातों पे आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से। देखिए, मेरा ये कहना था कि अभी हमारे शमसी भाई ने 39 मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। आपके चैनल पे ही मैं बैठ के शरद त्रिपाठी जिनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सरकार ने 50 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके चैनल पे ही, आपके चैनल में एडवर्टीजमेंट आते थे कि हमारी सरकार ने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। रेडियो पे एडवर्टीजमेंट आता था कि हमारी सरकार ने 70 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। तो ये लोग झूठ में इतने माहिर हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें केवल करते हैं। मैं आपको सुझाव की बात जहां तक है कि हमारी सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहां पे सारी सुविधाएं डेवलप करी, डॉक्टर की हम लोग हायरिंग करे, स्टाफ नर्स की हायरिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों जो क्या नाम, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत सारी हायरिंग हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं शमसी भाई से कि आपने लास्ट टाइम डॉक्टरों की हायरिंग कब हुई, हमारे स्टाफ की हायरिंग कब हुई? आपने ये सब चीजें आप नहीं बढ़ाएंगे तो आज जो अस्पताल में बदहाली है वो और बढ़ती चली जाएगी। अच्छा राजेश जी, चलिए बदहाली की बात की चलिए, आप देखिए 102, 108 हम लोग जब 102, 108 लेके आए थे तो गांव गांव का एक गरीब आदमी, उसको भी प्राउड फील होता था कि हमें, हमारे लिए एक समाजवादी एम्बुलेंस आई है जो गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंचाती थी। लेकिन आज आपके टाइम में मैं बताऊं, एक किसान पथ का रोड है, अगर आप 1 साल 1.5 साल पहले गए होंगे तो सैकड़ों एम्बुलेंस सड़ गई। इस समझिए कि सरकार, मेरा मुद्दा राजनीतिक नहीं है, नहीं तो एम्बुलेंस बारातें भी गई हैं, कुछ ऐसी भी सरकार, मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है। इस समय वो सवाल उठाने नहीं चाहता। आज अगर आप मैं चैलेंज करता हूं राजेश जी, के माध्यम से राजेश जी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप देंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आपने कहा इस विभाग के नजदीक आप जुड़े हुए, तो आप समस्याओं को भी जानते हैं और आप रूट को भी जानते हैं। बात ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं कि मेरी सरकार थी तो मैंने 70 अस्पताल बना दिए, मेरी थी तो मैंने 75 बनवा दिए। जो भी बने, लेकिन व्यवस्था वहां पर अगर दुरुस्त है तो शायद होगा, बेहतरी पर काम होना चाहिए। क्यों? मैं आलोक जी शमसी आजाद भाई मेरी एक बात को सुने आप। एक्चुअली क्या है, मैं समाज सेवक हूं, तो मैं हर विभाग से जुड़ा हूं, सभी विभागों में मदद करने पहुंचता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता समाज सेवक कब से होने लगे? मैं आपको बता दूं, बन के बैठे कांग्रेस पार्टी के, जो सरकार कितना भी एक चीज की जिम्मेदारी निभा लीजिए पहले आप। अगर नीचे का सिस्टम नेता बन जाइए, समाज सेवक बन जाइए, किसी को नहीं पहुंचेंगी। शमसी आजाद जी, नहीं, आप पहले ठेकेदार बन जाइए, एमआर बन जाइए, या दलाल बन जाइए, या समाज सेवक बन जाइए, नेता बन जाइए। एक चीज बन के बात करिए। आप नेता है, नेता की बात करिए। समाज सेवा आपके ऊपर समाज सेवक हूं मैं। हाँ ठीक है, सुन लीजिए शमसी आजाद जी, सरकार कितना भी पैसा दे, अगर नीचे का सिस्टम सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बोल चुके जी, चलिए, नीचे का सिस्टम अगर सही नहीं है, यानी कि जो रूट पर चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की जरूरत। जी, आप अपनी बात पूरी करिए, अगर राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो। जी, और मैं आपको बता दूं, जितने लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार विभाग में जो ये कमियां जो हो रही हैं, जो संविदा पे जो लगे हुए हैं, वो सबसे बड़ी लापरवाही है। आप नोट कर लीजिए इस बात को, संविदा पे जो लगे हुए हैं सबसे बड़ी लापरवाही है इस विभाग में। दूसरी चीज ये है कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल डॉक्टरों की कमी है। इस वजह से ये वार्ड बॉय वगैरह अब मरीज का इलाज करते हैं, सुविधा नहीं पहुंचती है, डॉक्टर्स कम है, विभाग में पूरी व्यवस्था नहीं है, मरीज ज़्यादा हैं। इसलिए ये सारे सिस्टम आपको पूरे करने पड़ेंगे, तब ये सुधार होगा। चलिए, ये एक सुझाव है और इसको शमसी जी तक। अब मैं शमसी जी के पास एक अहम सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूं। शमसी जी, जब हम न्यू हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ, बड़ा सिस्टम, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी विडंबना यह है कि आज हम इन तस्वीरों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बदहाली पर। देखिए आलोक जी, हमने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है
और होता ये है कि गांव जो होता है सीएससी वगैरह जो होते हैं बहुत रूरल एरिया में होते हैं, तो वहाँ कहीं पर हम इस बात को भी मान सकते हैं कि बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है, तो छोटी छोटी कमियां हैं, उनको जो बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ना उनको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी का मौसम चला गया है, इस मौसम में आप देखिए पूरे अस्पताल जो है फुल रहा करते थे, कहीं पर जगह नहीं रहती थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बिल्कुल आपके चैनल से सारे चैनलों पे सारे समाचार पत्रों पे व्यवस्थाएं हैं, यही अगर दुरुस्त हो जाएंगी, बेहतर करनी जाएंगी, चाहे वो फार्मासिस्ट की बात करें, चाहे वो एंटीबायोटिक दवाओं की बात करें, गंदगी की बात करें, बेड की बात, यही चीजें बड़ी बनती हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था, आदेश दिया था कि कोई भी मरीज हॉस्पिटल से वापस न किया जाए। अगर आपके अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं उनके लिए, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको रेफर करें, उसको वहां एडमिट कराएं और पूरा खर्चा उसका सरकार वहन करेगी। और यही हुआ कि इस बार जो ये भीषण गर्मी गुजरी, ना इसमें काले का प्रकोप रहा, ना बहुत ज्यादा मौतें हुई, तो ये भी एक तरीके से आप देखें कि सरकार ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है। लेकिन इस पे कभी विपक्ष नहीं कुछ कह सकता। विपक्ष का काम सिर्फ ये होता है कि जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको किस तरीके से उजागर करके अपनी राजनीति करने का काम करे। चंचल यादव जी बात कर रहे थे शमशान और कब्रिस्तान की बात, और इनकी पार्टी क्या कहती है? इनकी पार्टी सर, बात इनकी पार्टी उनकी पार्टी नहीं। चंचल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, समय बहुत कम है, आरोप प्रत्यारोप करें। लेकिन कोरोना से अगर पूछा जाए तो क्या सबक लिया है? मुझे लगता है ये सवाल भी बेहतर होगा। देखिए, बीजेपी ने कोरोना से कुछ भी सबक नहीं लिया। अगर सबक लेती तो कम से कम डॉक्टरों की भर्ती करती, वार्ड बॉय की भर्ती करती, स्टाफ नर्स की भर्ती होती, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होती, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता अस्पतालों का। अब मैंने अभी आपको जिक्र किया मैंने कि जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बन के तैयार है अंसल एपीआई के अंदर, उसको चालू नहीं करा पा रहे हैं आप सही तरीके से। वो 5 साल से बन के तैयार है, वो अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि उसको उद्घाटन प्रॉपर तरीके से कर पाएं या करें। शायद शमसी आजाद जी बता पाएं इस बारे में। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के टाइम में मेडिकल के क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है, पूरी बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके नेता, मैं बताऊं, सीएससी से लेके पीएससी कह रहे हैं, सीएससी गांव में होता है, हमारे चिन्हट के सीएससी बगल में देख लीजिए, चिन्हट अस्पताल सीएससी है, देखिए वहां कितनी बदहाली है। और आपके पूरे प्रदेश में अगर एक अस्पताल में चले जाइए, आपको स्टेशन नहीं मिलेगा, आपको जो क्या नाम है व्हीलचेयर नहीं मिलेगी, आपको जो बेसिक व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आलोक जी, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी नीयत साफ होगी तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने बताया कि जब 102 एम्बुलेंस के जो बेचारे ड्राइवर्स थे जब आंदोलन कर रहे थे कोरोना पीरियड में, पूरे प्रदेश में लोग दौड़े हैं, लेकिन उनको उनकी सैलरी नहीं दी गई। बेचारे मतलब जो है समझिए कि 10-10 महीने की सैलरी नहीं दी, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। आज के टाइम में अगर आप एम्बुलेंस 108 पे डायल कर लीजिए आपको नहीं मिलेगी, 102 डायल कर लीजिए आपको नहीं मिलने वाली है। ये केवल और केवल कोई ऐसा 80 अस्पताल चले जाइए वहां पे एम्बुलेंस सड़ रही है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि हमारे डिप्टी सीएम साहब पता नहीं क्या देखने जाते हैं, और देख के आते तो करते क्या है। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती है, लेकिन आपको अब एम्बुलेंस है, अब आपको सरकार एम्बुलेंस मुहैया करा देगी, लेकिन उसका मैनेजमेंट तो अस्पताल प्रबंधन देखेगा। शमसी जी, सवाल घूम फिर के फिर यही आ रहा है, मैं आपकी बात को मानता हूं। देखिए, थोड़ा बहुत लचर व्यवस्था रही है स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि बहुत बड़ा महकमा स्वास्थ्य विभाग का होता है। हर जगह पूरी तरीके से कवरेज नहीं हो पाती, हर जगह पूरी तरीके से गाइडेंस नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश हमारी है कि अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हम जनता तक पहुंचाएं, अच्छे से अच्छा उनको जो है तो ट्रीटमेंट दें। अच्छे से अच्छा आप जाके देख सकते हैं कि लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में आप देखें, जो पहले पुरानी बेडें हुआ करती थी, जो नीचे से ऊपर उठाई जाती थी, ईंटें लगे रहते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में छतों से पानी टपका करता था, तो ये सब सारी चीज़ें हमने कंट्रोल किए। वहाँ पर बेहतरीन आप देखेंगे डेली वहाँ बेड बदली जाती है, नाश्ता भी दिया जाता है, मरीजों को खाना भी दिया जाता है, तो ये सारी भी उपलब्धियां हैं। अब उसमें हो जाता है ये कि जो नीचे का स्टाफ है, ये बात आपने सही कहा कि जो हायर किए हुए जो आउटसोर्सिंग से लोग रखे जाते हैं, संविदा पे जो लोग रखे जाते हैं, वो थोड़ी सी मनमानी जरूर कर लेते हैं कहीं ना कहीं पर, लेकिन मनमानी की बात नहीं है, उस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। जिस नर्सिंग स्टाफ ने बेहतर काम किया, वो लोग भी अभी खबर भी चली थी किस तरीके से अब उनको सबको हटा दिया गया। वो लोग कितना उनका दर्द कौन समझ रहा है, जिस तरीके से जब जब जरूरत थी तब हमारा काम कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में
स्वास्थ्य अपनी सेवाएं जान की देखी बाजी गई लगाकर ये हैं पूरे वो प्रदेश की विश्व सेवा पटल कर रहे पर थे। बाहर आपने के इनको देशों अग्निवीर ने बना यहाँ दिया। से जो है तो लिया है, यहाँ उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं देखकर जी। बाहर के विदेशों बिल्कुल, ने इसमें यहाँ पर मॉडल कहने बनाए। में भाई, कोई दिल गुरेज पे नहीं है। कैसे कोरोना कोरोना पे काल कंट्रोल में किया भी गया। योगी दिल मॉडल पे हाथ की रख के सरकार ने बोलिए, जो काम किया वो इसी वाकई में बीजेपी की बेहतर सरकार है। में उसकी अन्य राज्यों आलोक से जी, भी मुझे अगर 30 सेकंड भी समझ तारीफ करी है, विदेशों तक उसकी मुझे उस सेकंड मॉडल की जितना तारीफ समझ की है। लेकिन कोरोना काल में आप योगी जो कह सरकार रहे ने थे जो कि हम बेहतर तिरंगा काम लपेटे किया है, मैं सच खुद बोले, कह रहा हूँ तो इस आप चीज भी को। पार्टी का झंडा जी। अपने सर पे लगाए हुए, लाल टोपी पहने हुए, जी। आप भी कुछ अपने दिल से सच बोल दीजिए कि हाँ ये सरकार अच्छा भी दिल काम पे कर रख रही के है। सच बोल आप रहा हूँ। बताएं आप कोई मैंने काम- बताया, आपसे वादा किया था, मैंने पूछा था आपसे बताएं आपको कि आप अच्छा मुझे काम सरकार बताइए का। कि लखनऊ के अंदर 50 बेड का अस्पताल आपने कहाँ बनाया, आप नहीं सर, बता हमने पाए। बता दिया। आपने 39 हमने मेडिकल कॉलेज 39 बताया, कहाँ मेडिकल बनाया, आप कॉलेज नहीं बता बता दिए। पाएंगे। आप बता दें, नाम नहीं- गिना दें आपको। नहीं बता पाएंगे नाम आप, गिना बताइए दें। ना, मुझे बताइए। रायबरेली, सुल्तानपुर, झूठ बोलना, जौनपुर, नावेली को मेडिकल सतरिया, कॉलेज में बनाया, कहाँ कहाँ का सुल्तान का नाम मेडिकल कॉलेज में बनाया, बताइए। आप ट्रामा झूठ- सेंटर 20 जिले में ट्रामा सेंटर बनाए गए, आप काट करने के लिए बैठे मैंने हैं। बताया कम से कम आप तिरंगा बात- पहने। बात आज जब चैनल शमसी भाई देखिए, आप झूठ नहीं बोलेंगे आप, चैनल पे लेकिन यहाँ फिर पर भी आप लाखों नहीं लोग मानेंगे। देखते हैं। मैं आपके ये मुंह कहना से चाह रहा निकला हुआ एक हूँ, एक आज शब्द जो मुझे है, आप मुझे ये बताइए गूगल है, कि ये क्या आज के टाइम में आपने पिछले 6 सालों में डॉक्टर्स की भर्ती आपने कब नहीं, करी हमने है? कह दिया, आपने स्टाफ नर्स की भर्ती आपने डॉक्टर कब की करी भर्ती है? कोरोना काल आपने में भी- कोरोना से क्या कोरोना सीखा? काल में भी 20,000 के ऊपर आपने डॉक्टर कौन और सा ऐसा नर्सों की परिवार भर्ती है की गई थी? जिसने चाहे वो कोरोना हमने पीरियड आउटसोर्सिंग से में रखे अपने और चाहे एक आदमी सरकारी को ना रखे। खोया हो? आप मुझे 20,000 बताइए। कोरोना काल में 20,000 से ऊपर डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की गई थी। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? फिर झूठ बोल रहे हैं आप। अरे फिर झूठ आप बोल मुझे रहे बताइए, हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं। आपको तो झूठ पे भी लगेगा भाई। सुनिए, आप मैं वही कर, आपको अपनी आप पार्टी मुझे के बताइए अलावा 50 बेड आपने कहाँ बनाया लखनऊ के बता अंदर? दिया हमने क्या। अरे अभी हमने आपको बताया कि सिविल कहाँ हॉस्पिटल बताइए? में 100 बेड बढ़ाए गए हैं। ऐसे कितने हॉस्पिटल गिना दे आपको? आप मुझे सिविल अस्पताल बोल रहे हैं? आप मैंने चले बताया जाएं कि अभी, आपकी सरकार अभी केवल चले जाएं, शिलान्यास मैं का आपको कल फिर शिलान्यास, आमंत्रित कर तो दूंगा। पत्थर पे मत जाइए, कल फिर आपको पत्थर पे आमंत्रित मत जाइए, करता हूं। ये नहीं जो कि शिलान्यास कैदियां लगता निकल है, गई। उस पे मत जाइए। चलिए आपकी रुक जाइए, सरकार रुक ने जाइए। बोला अगर केवल शिलान्यास पे नहीं शिलान्यास जाएंगे, किया है। पत्थरों पे नहीं जाएंगे, पत्थरों पे मत जाइए, लेकिन लेकिन अगर शिलान्यास पे किसी जाइए, को पत्थरों पे हकीकत जाइए। देखनी है तो गोरखपुर में जो पिछले इतने सालों मेडिकल से कॉलेज गोरखपुर। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस का जो कहर खत्म होता हो गई था, बीमारी उसके वहां अब से। देखिए मामले आ रहे, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए किस हर तरीके से साल मामलों में इतने कमी हजारों है। बच्चे मर जाया करते थे। राजेश जी एक आलोक सवाल जी, का हमारी जवाब, सरकार ने- हेल्थ हमारी इंडेक्स को सरकार लेकर ने के अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर करें, एक अलग हेल्थ अस्पताल इंडेक्स को बनाया लेकर वहाँ पे। चर्चा उस आपको पर ध्यान होनी दीजिए। चाहिए जो हम लोगों यूपी ने किस इसमें तरीके किया से है। निचले पायदान पर है, एम्स की उसको जमीन उठाने हम के लोगों ने लिए दी भी वहाँ पे। कम से कम एक सुझाव देना चाहिए, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। राजेश जी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, जल्दी से अपनी बात रखें। क्या आप दे सम्मी आजाद जी, अरे हमारे पीछे पड़े रहेंगे। आप देर आलोक जी को भी में आए, संबोधित दुरुस्त कर आए। आपने कहा जो हायर किए जाता है स्टाफ और जो संविदा पे रखा जाता है वहां से कमियां हो जाती हैं। आप सच्चाई पे पहुंच गए, सरकार सारी सुविधा दे रही है। जो मैं मानता गलतियां हैं हूं देखिए हम आपकी उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपकी सरकार सारी हम सुविधा दे रही कांग्रेस है। पार्टी के नेता नहीं लेकिन हैं आप सही कि जगह कभी हम आ गए, समाजसेवी जहाँ मैं बन जाएं, आपको कभी हम बताना दवा के चाहता था। सप्लायर बन जाएं। अरे आप सुन तो लीजिए, सुनने में क्या बुराई है। देखिए मैं आपको बता बेकार की बात दूं, है। जहां ये नीचे हायर किया हुआ स्टाफ है और जो संविदा पर रखा हुआ स्टाफ है, ये बंदर मार्ट कर रहा है। चलिए राजेश कि आप श्रीवास्तव जिले जी ने भर कम से कम ये जांच मान लिया कि कराएंगे। उत्तर प्रदेश मैं में और आपको सारी बता दे रहा सुविधाएं हूं, हैं, यही- सिर्फ ये हायर किए हुए लोग ही गलत हैं। अच्छी बात आपके मुंह से निकली। और देखिए आलोक जी, हकीकत यही है कि थोड़ी बहुत कमियां रह सम्मी जाती आजाद जी, हैं, हम उन कमियों को सम्मी एक्सेप्ट आजाद भी जी, करते ये हैं कागज और हम ये रखा सुझाव हुआ भी है। मांगते एक रहते हैं आम लगातार शिकायत जनता हुई से भी थी, और विपक्षी फिरोजाबाद में पार्टियों से भी संविदा पर रखे कि हुए जो गमियां हैं उसको अच्छा दिखाएं। राजेश जी अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, जल्दी से राजेश जी अपनी बात रखिए। राजेश शर्मा जी जी लेकिन सीएमओ ने इनको नहीं हटाया अभी तक। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है जिले में। ये 3 बाबू हैं जिले में, ये स्वास्थ्य विभाग में बैठे सीएमओ के नीचे। और ये आपके विधायक जी का लेटर है जो सीएमओ साहब के लिए लिखा गया, डीएम साहब के लिए लिखा गया, लेकिन ये बाबू अभी तक नहीं हटा। सम्मी आजाद जी, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं सिस्टम पे एलिगेशन लगा रहा हूं। ये सिस्टम जो है ये गलत है। अभी आलोक जी ने कहा कि ये बताइए सुधार कैसे होगा, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये सुधार है जो हायर किए गए हैं, जो संविदा पर रखे गए हैं, ये खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार के लिए यही दोषी हैं? हाँ ये तो मान लिए। चलिए शमसी जी, कुल मिलाकर के अब आपकी जिम्मेदारी है, तमाम सारे आपके पास सुझाव आए, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, आलोक जी देखिए ताकि इस तरीके की जो तस्वीरें पुनरावृत्ति ना हो और मुझे दोबारा इस पर डिबेट ना करनी आपका और पड़े। आपके हाँ। चैनल का एक बार फिर धन्यवाद अदा करता हूं कि आप जो सरकार की कमियां रहती हैं उसको दिखाने का काम करते हैं, उसको सरकार को बताने का काम जी। करते हैं और आपकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है, बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और पार्टी में जब भी बात होती है तो यहाँ पर भी बात होती है कि इस चैनल पर दिखलाया गया, इस चैनल पर दिखलाया गया, तो उन कमियों को कोई भी सरकार रहेगी पूरा करने की कोशिश करती है और हम लगातार
प्रयास कर रहे हैं और जी। काफी हद तक, क्या मतलब कि 95% के ऊपर तक सुधार भी हो चुका है स्वास्थ्य विभाग में। और कहीं पर भी आप देखें तो पूरी तरीके से हम इस पर भी बहुत जल्द जो है कामयाब हो जाएंगे। जी। और आने वाले समय में जो आप छोटी मोटी कमियां दिखला रहे जी। हैं कि टार्च पे ऑपरेशन हो इस तरीके से, तो इस चीजों की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से इस पर गौर आपने कर मुझे रहे तो थैंक्स कहा, लेकिन जी। आप चंचल जी को भी धन्यवाद नहीं, कहिए। मैंने जैसे कहा ना कि उन्होंने मुझे भी अच्छे से सुझाव सुझाव मांगते दिए। हैं। हाँ, अब चंचल जी को भी सुनेंगे जी। देखिए, अभी आपने शमसी भाई ने बताया और आपने जिक्र किया गोरखपुर के अंदर इंसेफ्लाइटिस के बारे में आपने जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार में 500 बेड का अस्पताल बीआरडी के अंदर जो है चिकित्सा संस्थान का अधिकतम कार्य उस समय हम लोग करा दिए थे, और आज उसी अस्पताल 500 बेड अस्पताल की देन है कि बच्चे आज वहां पे बच्चों का सही इलाज हो जा रहा है। आज के टाइम में पेशेंट कम आ रहे हैं। दूसरी बात आपको अब बता दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट जो का नाम बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाने का काम हुआ वहां पे। तो ये जो काम सपा द्वारा किया गया था, इतना बस सुझाव इनका है कि हम लोगों ने जो काम किया उसका आधा काम अगर आप कर देंगे तो भी जनता में काम काफी किसी ने भी किया हो, आप आधा केवल आप काम कर दो। शुरुआत की आज के टाइम में मैंने बताया ना, अरे आपका तो नारायण का काम बोलता है के लिए जिनके और इलाज आपका के काम लिए ऐसा बोला कि आपको बाहर कर दिया गया। खुश होना चाहिए कि आपने काम किया, मरीजों को बेहतर इलाज मिला। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपका जो मकसद पूरी तरीके से कामयाब होता नजर आ रहा है। राजेश जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी। सम्मी आजाद जी, हम हाँ। लोग सरकार की आलोचना नहीं, सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं। आपको हमने सिस्टम के बारे में बताया कि सिस्टम कहां गलत है। धन्यवाद आपका। सरकार लफाजी करने के बजाय केवल काम करे, सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन केवल लफाजी, नहीं, जुमलेबाजी देखिए- और केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं देखिए, करने से कुछ नहीं होने वाला। 2012 देखिए, चंचल जी, टाइम आप देखें 2012 आप मुझे बताओ एक कि ऐसा मेडिकल काल क्षेत्र में था, आप कौन सा काम कर, एक केवल ऐसा और केवल अंधकार प्रचार हो रहा में है। डूबा वो केवल फकत और प्रदेश केवल था आप केवल जो है कि बड़ी जिस बड़ी वक्त बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं उत्तर प्रदेश की जनता ने, पे कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह के नाम पर अखिलेश यादव को वोट दिया। वो बहुत बड़ा, बहुत एक मतलब अंधकारमय काल था जो 5 साल तक जनता ने उसको भुगता है। और दोबारा आज अगर जनता, वो काम नहीं होते दोबारा 5 साल में ना, आज जनता आपके टाइम नहीं में बोलने के चाहती, लिए आपको शिलान्यास दोबारा शिलान्यास जनता नहीं कर नहीं पाते। चाहती कि ऐसे उद्घाटन कोई का नेता उद्घाटन नहीं कर मुख्यमंत्री पाते। बने आप जिसके निश्चिंत अंदर रहिए, जिसके अंदर हट 2024 में जिसके अंदर 2024 विवेक में न हो। उत्तर प्रदेश में कड़ा पूरा- मुकाबला होगा। चलिए, पूरे और आप प्रदेश इस का घमंड तो मत हाथ रहिए। रहेगा। और आप राजनीति इस की घमंड बात मत ना हो, रहिए, भला हम ही कैसे लोग हो आपका सकता है? मुकाबला कुल करेंगे। मिलाकर के और अस्पतालों जनता में ऐसी समझ चुकी है। बदनिजामी क्यों है? सवाल यह है कैसे बदलेंगे हालात। आज इसी पर चर्चा की, इसी पर मंथन किया और तमाम सारे सुझाव भी आए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमसी जी आपका भी, चंचल जी आपका भी, राजेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस फेल्योर का, इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जो है इसमें कैसे सुधार आ सकता है? जो तस्वीरें आई हैं, ये कैसे हालात, परिस्थितियां बदले जा सकते हैं? शायद प्राथमिकता के आधार पर काम हो, पलक झपकते ही ये संभव।